अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, ठीक है। माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी चॉक्स अप व्हेन डॉटर ऑफ गुजरात मैन अयूब पटेल शेयर स्ट्रीट। बिरयानी हाँ तो पहले बेटी, तुम्हारी ये जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। तो इस बार ईद कैसे मनाई? रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया। हाँ, सबसे मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया, तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाए। अच्छा, देखिए, ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी सर जी। हाँ, और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है। देखिए, मैं अयूब जी आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूं। हाँ। पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, रमजान भी बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई, और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी। आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो, और बेटियों को डॉक्टर बनाना, और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में। वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल। बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। जी जनाब, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। अच्छा, इमोशनल हो गए थे। कोई भी इमोशनल हो जाएगा अपने बाप की तकलीफ, अपने बाप की जो बीमारी है, अपने बाप की डिजीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वो चाहती हैं कि मैं खुद डॉक्टर बनूं, मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बीमारी में मुबतला होंगे जिनका इलाज करूं। अच्छा, अभी सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, और स्कॉलरशिप में पढ़ रही हैं। 2 बेटियां हैं, एक 8th में और एक 12th में है। तो बड़ी वाली के हवाले से बातें हो रही थी
तो फिर आगे पीएम मोदी ने उन्हें सपोर्ट भी किया, उन्हें कहा भी, और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि आपकी ये जो कंपैशन है यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी ताकत है, यही आपका हौसला है। किस तरीके से, मैं कहती हूँ, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं अपनी जनता को, अपनी आवाम को, किस तरीके से इमोशनल होते हैं, उनके दर्द को कैसे इतना फील कर पाते हैं। हमारे यहाँ तो हमें नहीं देखने को मिलता कि कोई मिनिस्टर रो गया हो जनता के दुख देखकर, जनता का दर्द देखकर, किसी इंसान का दर्द देखकर किसी की आंखों में आंसू आ गए हों। वो कैसे इतना फील कर पाते हैं? वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो एक मिनिस्टर ही है ना। लेकिन मैं हैरान होती हूँ उनके इस इंट्रैक्शंस को देखकर, जो अपने जनता के प्रतीक रखते हैं, ये जिस तरीके से उनका हाल अहवाल पूछते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, मैं देखती हूँ कि उनकी आवाम भी उनसे इतना क्लोज है कि बिना झिझक के, बिना किसी रुकावट के वो बात कर पाते हैं एक तो, और दूसरी बात ये कि अपना मौक़िफ़, अपना पक्ष रख पाते हैं खुलकर। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी मसले मसाइल हैं, बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के, बिना छुपाए, सीधा सीधा खुल कर रखते थे कि मोदी जी ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर सामने से मोदी जी भी इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे वो उनका दुख, उनकी समस्या, उनका दर्द ना हो, बल्कि वो वाकई उनका ही दर्द हो, उन पे ही बीत रही है। वो ऐसे फील कर पाते हैं उसे। ऐसा कैसे मुमकिन है? पहले तो ये आपने जैसे कहा ना कि हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, कभी भी हमारे जो मिनिस्टर हैं रोते होंगे, वो रोते हैं। कब रोते हैं? जब उनकी ज़ात पे कोई बात आती है, जब उनकी कोई ज़ाती मामला होते हैं, जब उन्हें कोई चोर कहता है या कोई उन्हें कुछ और कहता है, तो वो रोते हैं। जनता के लिए तो नहीं, जनता के लिए कभी नहीं रोते। दूसरी चीज़ ये है कि जनता के लिए रोना कब आएगा? जब आप जनता को अपनी फैमिली समझोगे, जब अपने मुल्क को एक घर समझोगे, जब अपने पाकिस्तान को, जब अपने इंडिया को कोई शख्स अपना घर समझेगा, और जो अपनी जनता है वो उस घर के मेंबर्स हैं। जब किसी भी घर के मेंबर को ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो आपको वो तकलीफ़ महसूस होगी। लेकिन जब उन्हें पराया समझोगे, उन्हें कीड़े मकोड़े समझोगे, अल्लाह माफ़ करे, कि आप उन्हें समझोगे कि ये तो है ही रियाया, ये तो है ही आम नागरिक, इनका तो ज़िंदगी ही सड़कों पे या मर कट के गुजरनी है, तो ये यही है, हम ये हैं, तो आपको कभी भी रोना नहीं आएगा। तीसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा प्रूफ, जो अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदुओं के साथ अलग रवैया रखा जाता है, या अलग उनके साथ बिहेव किया जाता है, या उनको किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, या उनको वो हकूक़ हासिल नहीं है, फ़र्क होता है उनके साथ, अगर कोई ये समझता है, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा प्रूफ ये है, अच्छा कहीं पर भी ये नहीं मुस्लिम होते हुए भी जताया भी नहीं जा रहा। बिल्कुल, मतलब एक तो ठीक है, किसी भी तरीके से उन्हें मौका मिल रहा है, वो बात भी कर रहे हैं, कोई तफरीक का मुजाहरा नहीं देखा हमने। वो कह रहे हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ अगर किसी को स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो हमारे नसीब बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अब तो ये बन जाएगा, अब तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसके साथ, इसको सब कुछ फ्री में कर रहा है, पढ़ रहा है, मसला नहीं, अब तो बन जाएगा। स्कॉलरशिप मिलना भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बहास लगता है हमें कि हर किसी को नहीं मिलती है, और बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ताल्लुकात दिखाने पड़ते हैं, बड़ा पगवा दिखाना पड़ता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मैं हैरान हूँ कि उन लोगों को अभी स्कॉलरशिप मिल रही है, एक मुस्लिम घराना, एक मुस्लिम ख़ानदान, और बाप बीमारी में मुब्तला है, वो इस तरीके से बात करें तो उस पर भी वो इतना इमोशनल हो गए, उस पर भी वो इतना सोच है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, आप तो कह रहे हैं ना घराने की बात है कि कभी कोई फैमिली मेम्बर अगर तकलीफ में मुब्तला हो जाए तो आप भी बेचैन से हो जाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है, वो अपनी जनता को देखते हैं तो मुझे लगता है उनका खुद का कोई आज़ा तकलीफ में मुब्तला हो गया, जो जैसे वो बेचैन हो जाते हैं, जैसे वो इंसान इमोशनल कब होता है? जब सामने वाले का दर्द, अपना दर्द समझता है तो इमोशनल होता है ना। ऐसा ही है, तुमने फील हुआ, उनकी तकलीफ महसूस हुई, और इस तरह के कई लोग, अच्छा ये इस तरह के जो इवेंट है, मतलब हमें पता नहीं क्यों देखने को नहीं मिलते। हमारे पीएम से कभी ज़िंदगी में आवाम ने रिपोर्टर्स ने, इन्होंने बात की, लोगों ने बात की, रिपोर्टर्स ने, अखबारी नुमाइंदों ने, लेकिन आवाम का एक कॉन्फ्रेंस हो, उसमें जनता बैठी हुई है, जनता के सामने पीएम बैठे हुए हैं, और वो बात यहाँ तो हर महीने या पता नहीं हर वीक बता रहे थे कि एक मन की बात रेडियो में प्रोग्राम होता है, जिसमें आम जनता के फ़ोन दिए जाते हैं, उन पर कॉल पे बात होती है मोदी जी से, तो मोदी जी हर मंथ या पता नहीं हर वीक
बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ मैंने ये तक देखा है कि हमारे यहाँ जो एंकर्स पर्सन्स बैठे हुए होते हैं, पूरे टीवी शोज कर रहे होते हैं, तो उस तक में पीएम से बात नहीं हो सकती डायरेक्ट। पीएम तो शोज में भी नहीं आते। नहीं आती ना, बिल्कुल ऐसे ही। और आप तो कह रहे हैं पार्लियामेंट में नहीं आते। कि नहीं ना, और आप कह रहे हैं कि वो इस तरीके से एक प्रोग्राम रखा है जिसमें डायरेक्टली आवाम बात करती है, आवाम सवाल करती है उनसे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।